कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सीटेट की क्लास हम लोगों ने चालू कर दी है। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको सभी टॉपिक पर यानी कि सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जितने भी टॉपिक आते हैं सीटेट में सभी की क्लास आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट करवाएगी। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 150 नंबर में आपको 125 प्लस लाने की जिम्मेदारी इस बार टीचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए तत्पर है। आप प्रैक्टिस सेट डेली करते रहें। आपको डेली यहाँ पर लेक्चर क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, आप उसको अटेंड करें और आप नोट्स ले लें। नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट से। तो चलिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसकी लेक्चर क्लास आपको हमने करवा दी है। आज जो हम सीडीपी की जो लेक्चर टेस्ट सीरीज़ करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो अधिगम से संबंधित होंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे वो किसी न किसी सीटेट के किसी न किसी ईयर वाले एग्ज़ाम्स में पूछे गए, या फिर 2011 से लेकर 2021-22 तक जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उनमें से सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर अधिगम से संबंधित लिए हैं। तो चलिए आज की हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। ये सीटेट पेपर 1 में पूछा गया है। 26 जून 2011 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 सीटेट के जो पेपर 1 है, अनसीटेट की पेपर 2, दोनों पेपर को यहाँ पर इंक्लूड करके हम सीडीपी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि दोनों जो पेपर होते हैं सीटेट के लिए वो सेम बेस पे होते हैं। थोड़ी सी एक लेवल अप होती है पेपर सेकंड के लिए, अन्यथा यानी पेपर 1 पेपर 2 लगभग दोनों का जो बेस होता है वो सेम टू सेम होता है। तो चलिए आज हम अधिगम से संबंधित सभी क्वेश्चनों को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर बात करते हैं, अधिगम किसको कहते हैं। अधिगम, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी नए हैं जिनको अधिगम नहीं पता हो। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको अधिगम के बारे में हमने बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछले साल भी हमने सीटेट की क्लास की थी। उसके बाद डिटेल में हमने लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड करवाया था, नोट्स प्रोवाइड करवाया था, जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। अधिगम की जो इंग्लिश होती है वो होती है लर्निंग। और आपको पता है लर्निंग का हिंदी होता है सीखना। क्या होती है? सीखना। तो हम यहाँ पर अधिगम की क्लास करेंगे, यानी सीखने वाले जितने भी क्लास टॉपिक आते हैं, जितने भी क्वेश्चन, उनको यहाँ पर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन को बताएं, आपके हिसाब से पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, जब आप बच्चे सीखते हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है उनमें माता पिता का जो क्या रोल होगा वो अग्रोन्मुखी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, क्योंकि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं अपने माता पिता के सहारे सीखते हैं, यानी माता पिता से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों का अगर पहला स्कूल कहा जाए तो बच्चों का पहला स्कूल वो होगा अपने घर का वातावरण, पहली शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। तो अग्रोन्मुखी वाली भूमिका बच्चे के सीखने में निभाती है वो माता पिता होती है। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं होता। यहाँ पर पूछा पेपर फर्स्ट के लिए, तो छोटे शिक्षार्थी जो होते हैं, छोटे विद्यार्थी जो होते हैं, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में नहीं होता, यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए। जब भी आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन देंगे तो उनमें से 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं और 1 ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। ऑप्शन ए, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई। ऑप्शन बी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन सी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। वर्णन एवं शब्द पहचानने की कठिनाई। पेपर सेकंड का क्वेश्चन पूछा है, 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है पठन कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये चीज़ नहीं होते हैं, यानी ये चीज़ जो नहीं होंगे वही यहाँ पर आपके हो जाएंगे। बाकी ये सब तीनों तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सीखने का बढ़ावा दिया
जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, पावलोव ने, गेस्टाल्टवादी, सिद्धांतवादी ने। सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 में। तो चलिए, किसने दिया है ये आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसके बारे में आपको लेक्चर क्लास मिल जाएगी। अगर आप लेक्चर क्लास देखना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सीटेट लेक्चर क्लास, सीटेट सीटीपी लेक्चर क्लास की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको आराम से बारीकी से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए किसने दिया था। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो गेस्टाल्टवादी ने दिया था, हम आपको कई बार बता चुके हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का डैश सिद्धांत संबंध है। व्यवहारवादी, विकासवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। पेपर सेकंड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर आप बताइए। देखिए, यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन, जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया उसी के आधार पे व्यवहारवादी। सीखने का जो अवलोकनीय व्यवहार है वो व्यवहारवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि का नियम, सीखने का सादृश्य का नियम। जो नियम है, ये पेपर फर्स्ट 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इन नियमों के बारे में भी पूछता है। इन तत्परता का नियम किसने दिया, प्रभाव का नियम किसने दिया, प्रक्रिया अभिवृद्धि का नियम किसने दिया, सादृश्य का नियम किसने दिया था। यह नियम वाली भी क्लास आपको एक मिल जाएगी, और आप नोट्स में अगर पढ़ेंगे तो नोट्स में भी आपको बारीकी से वहाँ पर समझ आ जाएगी। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? एक बच्चा अतीत यानी पुरानी बातें समान परिस्थितियों में अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थितियों में प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये क्या है? सादृश्य का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सादृश्य का नियम। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, उसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षाकृत ध्यान दिया जाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ये सीटेट 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देख रहे हैं आप अधिगम वाले चैप्टर यानी सीखने वाले चैप्टर को कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सीखने वाले चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिटेल में डील करते चलेंगे। तो चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सीधा आपको राइट आंसर दिखता भी होगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए आप पहले अपने हिसाब से। सीखना समृद्ध हो सकता है। समृद्ध का मतलब होता है सही और बेहतर, अच्छा, उसका पॉजिटिव वे में हम बात करेंगे। समृद्ध का मतलब होता है पॉजिटिव वे में। तो समृद्ध हो सकता है यदि कब? वास्तविक दुनिया से, रियल वाली दुनिया से उदाहरण के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे। सभी पॉजिटिव है। जब रियल वाली बातें विद्यार्थी को बताई जाएगी और बच्चे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा बच्चे को बताई जाएगी, बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी एक दूसरे से सीख के करेंगे और शिक्षक उस प्रक्रिया में सुगम बनाएं। शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का होता है मास्टर, मास्टर का होता है मालिक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि शिक्षक का काम करना है एक सुगमकर्ता के रूप में। शिक्षक का काम होता है सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक का कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बेहतर ऑप्शन है, आप ऐसे ऑप्शन को डिटेल कर सकते हैं इजी वे में। सिद्धांत के रूप में रचनावाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने में पर बल देता है। शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित
करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 का, ये भी क्वेश्चन है। चलिए, कितना क्वेश्चन एक ही चैप्टर से 2011 में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा गया है, तो ये सवाल यानी कि यह टॉपिक कितना कीमती है आपके लिए, आप इतना बेहतर समझ सकते हैं। तो रेगुलर आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। हर रोज़ हम आपको लेक्चर क्लास देंगे एक टॉपिक का, उस टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम्स में आए हैं सभी क्वेश्चनों को डिटेल में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से। चलिए, इसका राइट आंसर आपको हिसाब से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, यानी पहले आप जो सीखे हैं वो नई परिस्थितियों में वो आपको प्रभावित नहीं करता, इफेक्ट नहीं डालता, तो वह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ये क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सीटेट पेपर सेकंड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए, राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जब कोई भी चीज़ें अगर आप पहले सीखे हैं, पूर्व में आप सीख गए हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग, हमने आपको बता दिया है लर्निंग, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज़ें पहले सीख चुके हैं, पर पूर्व में आज से पहले सीख चुके हैं, वो आने वाले समय में वो अगर वो काम नहीं दे यानी प्रभावित नहीं हो, तो जाहिर सी बात है वो शून्य हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मान लीजिए आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अब अगर आप पढ़ते हैं, अगर आने वाले समय में अगर हमने आपको ये पढ़ा दिया, अगर आने वाले समय में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये चीज़ें हमारे सीखने के लिए क्या हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। तो वहाँ यहाँ पर वही चीज़ें होती हैं, जो आप सीखते हैं वो आने वाले समय में काम आए, तभी सीखना सफल कहलाता है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गति कार्नेटिक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। पेपर सेकंड 2012 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2012 है, 2011 में है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से ये वाले टॉपिक सीखने का, हालांकि सीटेट की अगर हम बात करें, सीटेट यूपी टेट की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें बिहार टेट की भी अगर हम बात करें, तो जो लगभग जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सीखने वाले चैप्टर, अमूमन इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम एक साल में 5 क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए हर साल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? व्यवहार का जो करना है, एक्टिविटी है, जो अपने आप जो बिहेव करते हैं उसका जो एक्टिविटी है वो गति होती है, क्या होती है, गति में होती है। गति कार्नेटिक अगर आप नहीं समझते, जहाँ पर गति के बारे में बात होती है। देखिए, अगर आप व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर भावात्मक बिल्कुल व्यवहार से नहीं होती है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार से भी नहीं होती है, संज्ञानात्मक वो मानसिक क्रिया होती है वो भी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा। गति की बात पूछिए, गति का होता है व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप सीख सकते हैं? व्यावसायिक, भावात्मक, अनुभव, आध्यात्मिक। पेपर 1 2012 सिंपल और इजी क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो चलिए, सिंपल और इजी क्वेश्चन आप इजी से पहले बनाइए, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए, व्यावसायिक
वो सीखना अलग मोमेंट में आता है, भाव अलग होते हैं, भावात्मक आती है, ठीक है। अनुभविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर भावात्मक का तात्पर्य क्या होता है पहले आपको पता है, मनोवृत्ति, वस्तु के प्रति व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो भावात्मक आते हैं। मनोवृत्ति का एक सिद्धांत भी है जो अधिगम को सुगम बनाती है। क्या बनाती है, अधिगम को सुगम बनाती है, बेहतर बनाती है। सुगम का मतलब होता है बेहतर बनाती है, ठीक है। अधिगम को, सीखने की प्रक्रिया को वो बेहतर बनाती है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने भी टफ लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वायोगैस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी मतलब है, तात्पर्य है, यानी समझते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बच्चे बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये क्या, ऑप्शन दत्त कार्य का मतलब होता है उसका होमवर्क वगैरह सब। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। सहयोगात्मक समस्या समाधान, सीटेट पेपर 1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या कहता है, यहाँ पर आपको वाइगोस्की का सिद्धांत पूछा है, न कि किसी और का सिद्धांत पूछा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वाइगोस्की का सिद्धांत कहते हैं, वाइगोस्की का अनुभव का जो ज्ञान का सिद्धांत कहता है वो बाह्य बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवताओं, समुदाय जिनमें व्यक्ति रहते हैं। इस तरीके से वाइगोस्की एक दूसरे को समझते हैं। यहाँ पर समझने की अगर हम बात करें वाइगोस्की का, तो एक दूसरे के साथ, एक बच्चा दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके सहयोग द्वारा भी कोई चीज़ों को सीखते हैं। तो इस सिद्धांत का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, एक दूसरे का जब कोई चीज़ सीखते हैं तो सहयोगात्मक होते हैं, ठीक है। अंतः क्रिया यहाँ पर याद रखेंगे, अंतः क्रिया या सहयोगात्मक, ये दोनों चीज़ें अगर आपको जहाँ पर मिले तो आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शंस वहीं राइट आंसर हो जाने। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं। सहयोग के द्वारा, वाइगोस्की ने कहते हैं, कहा है सहयोग के द्वारा हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग के संबंध में हमने कई बार लेक्चर क्लास आपको पढ़ा के रखा है। ऐसी लेक्चर क्लास जो आपको नोट्स में भी हमने प्रोवाइड करवा के रखा, यानी कि जब हम आपको यूपी टेट की तैयारी करवा रहे थे तभी भी हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था, क्योंकि स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स में आता है। इवन सीटेट के साथ साथ सभी में आता है, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, सभी चीज़ों में आता है। सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, विद्यार्थियों को दी गई गतिविधियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपी शिक्षण। ये पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, एक टॉपिक से साल 2011 और 12 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। क्या राइट आंसर यहाँ पर आपके हिसाब से इसका होगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो इसके फोल्डिंग वाली बात है, सीखने वाली बात जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखे तो वहाँ पर इसके फोल्डिंग की बात आए तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगा देने हैं। सॉरी, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार यानी मारपीट एक्शन जो सीन होते हैं को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जीन पियाजे, एल्बर्ट बंडूरा, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, ठीक है। सीटेट पेपर सेकंड 2013 की क्वेश्चन यहाँ पर बात करें। यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल जब पूछे तो सिर्फ ये सवाल नहीं पूछेगा कि फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक प्रतिरूप, हिंसात्मक जो दृश्य है वो सिर्फ आप उससे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको रियल लाइफ में भी ये सीख सकते हैं, मतलब वास्तविक जीवन में, यानी कि आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं। यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज को देख कर जो आप सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ना कि सिर्फ फिल्मों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो भी आप अडॉप्ट करते हैं। चलिए, बात करते हैं एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा का क्या कहना है, ये
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, सामाजिक अधिगम का मतलब समाज में जो भी अच्छे और बुरे व्यवहार होते हैं उनसे आप अडॉप्ट करते हैं, यानी उनका प्रत्यक्ष अनुभव आप पर आधारित होता है, तो आप उसे अवलोकन करते हैं। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों को देख के एक्शन सीन सीख लेते हैं, फिल्मों को देखने में कैसे बंदूक चलाते हैं वो चीज़ सीख लेते हैं, या फिर कुछ बुराई भी उससे सीखते हैं तो कुछ अच्छाई भी वहाँ से आप सीखते हैं। सामाजिक के संबंध में ये क्वेश्चन आपके लिए कहा गया था। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? मौखिक भर्त्सना, निरंतर प्रबलन, दंड, आंशिक पुनर्बलन। पेपर सेकंड 2013 में ये क्वेश्चन का आपको पूछा गया। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिक्रिया का विलोप होना यह आंशिक पुनर्बलन के रूप में आता है। किसके राइट में आएगा? आंशिक पुनर्बलन। अधिगम में जब क्रिया का अभाव करना बंद कर दिया जाता है, जब कोई भी एक्टिविटी जो होती है, जो भी होता है उनको बंद हो जाता है, तो अधिगम या प्रक्रिया में धीरे धीरे विलोपन आ जाता है। वो धीरे धीरे, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसमें आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ आपसे ख़त्म हो जाती है, ना कि आपके अंदर वो समाहित नहीं रहती है। किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक रूप से पुनर्बलन रहता है तो प्रतिक्रिया विलोपन कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, वर्णन करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना। सीटेट पेपर फर्स्ट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल और बेहतर क्वेश्चन है, इतने बेहतर क्वेश्चन कि आप इसका आंसर 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक की बात अगर करें। संज्ञान का मतलब होता है जो भी आप मानसिक एक्टिविटी से करते हैं। सूचना करना, आप दिमाग में अपना सूचना स्टोर करते हैं, विश्लेषण करते हैं यानी डिटेल करते हैं, उसमें अंतर करते हैं। क्या करते हैं आप? अंतर करते हैं, सूचना में अंतर करते हैं। संज्ञानात्मक का जो कार्य होता है वो अंतर करने से संबंधित होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? पाठ संशोधन, प्रतिरूपण, प्रकृति, अनुकूलन। सीटेट पेपर सेकंड 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जल्दी, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बताने हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो दो क्वेश्चन आपके सबसे पहले यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट बैंडुरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बैंडुरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बैंडुरा ने दिया था। ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। तो किस घटक पर बल देता है ये सवाल आपसे पूछा है। चलिए, प्रतिरूप का बल देता है, क्योंकि जब भी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जिस प्रकार से आप समाज में रहते हैं, समाज में सीखते हैं, उसी के आधार पर आप कोई भी क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर प्रतिरूपण हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पुनरावृत्ति, प्रतिधारणा, सार को दोहराना, स्वचिंतन। सीटेट पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन जो होती है सीटेट में इस टॉपिक से, यानी चिंतन वाली यानी सीखने वाली अधिगम वाली टॉपिक से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। लगातार सवाल आपके आ रहे हैं, सवाल एक दो नहीं कई सवाल आ रहे हैं, और बेहतर से बेहतर सवाल आपको आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो एल्बर्ट बैंडुरा जी की जहाँ पर सामाजिक अधिगम अवलोकन के बारे में होता है वो प्रतिधारणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिधारणा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहलाता है? एक
अध्यापिका है, मैम है, उन्होंने ये उन्होंने ध्यान दिया कि पुष्पा एक लड़की है जिन्होंने कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो वो खुद सॉल्व नहीं करती, लेकिन वो उससे बड़े विद्यार्थी के पास बैठती है और उसके सीख के वो चीज़ें अपना मार्गदर्शन उससे सलाह लेके वो चीज़ें को समस्या को हल कर लेती है। तो ये क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा है। पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पार्श्वदर्शन, सहारा देना, 2015 का क्वेश्चन ये पूछा गया। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी बड़े वयस्क के साथ वो क्या ले रही है, सहारा लेना, सहारा देना, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। अधिगम केवल तभी होता है जब वह व्यवहार में सुप्रसिद्ध होता है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी हम आपको बताएंगे। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, नियंत्रित होता है। डी देखते हैं, अधिगम तब तक घटित हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप में अवलोकन नहीं किया जाता है। पेपर सेकंड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। सबसे पहले 3 ऑप्शन जो गलत होंगे वो कौन कौन होंगे। पहले केवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको बता देते हैं आपको कौन गलत होंगे। केवल है, हमने आपको टैग वाली वीडियो जब पढ़ाया था, टैग एंड ट्रिक वाली, तो केवल जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा। बाह्य उत्तेजन का नियंत्रण, नियंत्रण वाली शब्द आता है, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, ये भी गलत हो जाएगा। तब तक ये एक फिक्स लाइन है। ये क्या है, एक फिक्स लाइन है, यानी डेड लाइन है। जो जहाँ तब तक आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये तब तक बात करिए, ये लिमिटेशन बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से ट्रिक एंड टैगवर्ड के माध्यम से ऑप्शन ए गलत, सी गलत और डी गलत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मत पढ़िए इसमें क्या पॉजिटिव है, बस आंसर ठीक मार दीजिए। सीखना यानी अधिगम, सवाल पूछा आपसे, सीखना यानी कि अधिगम पूछा, अधिगम या लर्निंग क्या है, आपसे सवाल पूछा। सीखने वालों के संवेगों में स्वतंत्र होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छीन संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन पूछा है। सिंपल क्वेश्चन और इजी का राइट आंसर आपसे पूछा है। इतने सिंपल क्वेश्चन और इतने इजी राइट आंसर आपको तो तुरंत बताने होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, क्या होता है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। रटकर याद करना, अनुबंधन, अनुकरण, अर्थ निर्माण। पेपर सेकंड सिंपल क्वेश्चन टैग एंड ट्रिक के माध्यम से इसका आप राइट आंसर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ों को आप रटेंगे नहीं, ये गलत टैग है। अनुबंधन भी नहीं करेंगे, गलत टैग है। अनुकरण भी नहीं करेंगे, सॉरी अनुकरण कर सकते हैं, आप क्या सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर आपको यहाँ होगा अर्थ निर्माण। आप मान लीजिए आप पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए पर्यावरण के सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण से हमारी भावी लाइफ में क्या लाभ है, ये तो पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आपको कैसे आपको ये पता होगा कि पर्यावरण पढ़ने से हमें बेनिफिट क्या होंगे। तो कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसका अर्थ निर्माण होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते चले। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकरण से जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सीटेट पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन पूछा है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वाइगोत्स्की के आधार पर क्या होता है, अनुकरण ये नहीं होगा, पुनर्बलन वाला बात यहाँ पर वाइगोत्स्की नहीं कहता, परिपक्व मैच्योरिटी वाली बात ये भी नहीं कहता। तो समवयस्कों के आधार पे, समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सवाल बच्चे सीख सकते हैं, वाइगोत्स्की का कहना है। क्योंकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वो अंतःक्रिया पर बिलीव करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्थक अधिगम क्या है। वयस्क और अधिगम, वयस्क और अधिगम
सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मनन तथा सहचर्य, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण। 2016 का ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम किसे कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा है। तो राइट आंसर बताइए। सार्थक अधिगम जहां निजी अनुभव हो, क्या हो, जहां निजी अनुभव हो वहां पर आपको सार्थक अनुभव का ज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे। आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहं केंद्रित वार्ता। सीटेट 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, यहाँ पर राइट आंसर बताना है। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं मौखिक संवाद को? चलिए राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। जब लेव वाइगोस्की ने कहा, लेव वाइगोस्की यहाँ पर क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं मौखिक संवाद की अगर बात करें तो व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा है लेव वाइगोस्की के आधार पे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक है, सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है? सीखना क्या है? लेव वाइगोस्की ने कहा है कि सामाजिक गतिविधि है। क्या कहा है? सामाजिक गतिविधि है। हमने लेक्चर क्लास में बेहतर तरीके से इसका राइट आंसर करके रखा। तो आज हमने कितने क्वेश्चनों को डील किया? इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को यहाँ पर डील किया जो सीखने से संबंधित है। मिनिमम 20 क्वेश्चन इनमें से आपको करने हैं। अगर आप यहाँ पर 25 में 20 क्वेश्चन करते हैं तो 120 प्लस मार्क्स आप सीटेट में करेंगे। सीटेट अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो बिहार टीचर बहाली आने वाले उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आपको यूपी का सुपर टेट आने वाले उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सीटेट जुलाई 2022 वाली जो सेशन है वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। इसीलिए आप रेगुलर प्रयास करते हैं, रेगुलर क्लास सीटेट के बारे में सीटेट का करते रहें। आपको 100% सीटेट पास कराने की जिम्मेदारी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कंप्लीट नोट्स हमने आपके लिए तैयार करके रखा। कंप्लीट नोट्स 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 100% सफलता मिलेगी, आप यकीन रखें, क्योंकि हमने आपको रेगुलर टाइम टू टाइम लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। दोनों चीज़ें आपको करवा रहे हैं एक साथ, और नोट्स आपको पढ़वा रहे हैं। तो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। उसके बाद जब लास्ट में कुछ समय बचेंगे तो आपको मैराथन क्लास सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी, ताकि आपको आपका कोई भी चीज़ें नहीं छूटे। आप नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी अच्छी तरीके से नोट्स समझ आ जाएगी, क्योंकि किताबों में बहुत लंबे लंबे टॉपिक और बड़े बड़े टॉपिक दिए हुए हैं। तो नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो अभी हमने CDP का क्लास किया। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का प्लेलिस्ट डाल दूंगा। जो भी हमने रेगुलर क्लास करते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाएंगे और वहाँ पर मिल जाएगी। EVS की, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी की टॉपिक वाइज आपको क्लास डेली मिलती रहती है। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये क्लास, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप व्हाट्सएप में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।